हेलो स्टूडेंट्स, देहरादून डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, एक नई सीरीज शुरू करेंगे और वो है एनडीए का साइंस के लिए। तो एनडीए के साइंस हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पैटर्न को समझ लेते हैं। पैटर्न किस तरह से है, देखो बच्चों, एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन के दो पार्ट हैं। पेपर 1 ये है मैथमेटिक्स, जो कि असवाल सर आपको पढ़ा रहे होंगे, और पेपर नंबर 2 जिसका नाम है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस जीएटी के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। जीएटी में मेनली 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 इंग्लिश, पार्ट 2 साइंस और पार्ट 3 जीएस। तो 3 पार्ट, इंग्लिश, साइंस और जीएस। पेपर 1 मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का आता है और पेपर नंबर 2 जो है जीएटी का वो 600 मार्क्स का है। ये 600 नंबर 600 मार्क्स का जो है, इसमें 200 नंबर की इंग्लिश आएगी, 200 मार्क्स इंग्लिश के हैं, 200 मार्क्स साइंस के हैं और 200 मार्क्स जीएस के। ये जो 200 मार्क्स का साइंस है, ये साइंस फिर 3 पार्ट में बटा हुआ है। इस साइंस में अप्रोक्सीमेट फिजिक्स आती है 100 मार्क्स की, 100 नंबर 100 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री 60 मार्क्स अप्रोक्सीमेट, और बायोलॉजी, एक्चुअली में यहाँ पे इसका नाम बायोलॉजी नहीं है, इसका नाम जनरल साइंस लिखा हुआ है यूपीएससी ने, तो ये 40 मार्क्स की आएगी। तो 100 + 60 + 40 ये टोटल होता है 200 मार्क्स का। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे एनडीए साइंस के लिए। आज से हम लोग सीरीज को शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एनडीए साइंस के केवल 2 पार्ट पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तीसरा पार्ट हमारे यहाँ डॉक्टर सुदान सर पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी सिलेबस को, किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को अगर हमें पढ़ना है तो उसके सिलेबस की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। ये हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस है और इसके बाद वाला जो पार्ट है ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। आज मैं आपको जो शुरुआत करूंगा, पहले हम लोग केमिस्ट्री फिनिश करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद फिजिक्स को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट हमारे किस बुक से लिया गया है, कौन से क्लास से लिया गया है, इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास है, जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये क्लास 10th की बुक्स है। क्लास 10th में केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, क्लास 10th में फिजिकल एंड केमिकल चेंज वहां से लिया गया है। फिर आता है एयर एंड वाटर। तो जो एयर एंड वाटर है, एयर एंड वाटर में जो वाटर वाला पार्ट है, ये क्लास 11th में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 तो इक्विलिब्रियम है, 8 रेडॉक्स रिएक्शन है, 9th है हाइड्रोजन। तो चैप्टर नंबर 9 वाटर। उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशंस एंड लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट केमिकल इक्वेशन वाला जो पार्ट है, ये तो क्लास 10th का पार्ट है।
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लास 11th का है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 1। किसका चैप्टर नंबर 1? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ये केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। मैंने पहले केमिस्ट्री से शुरुआत की है। पहले हम लोग केमिस्ट्री का सारा सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा चैप्टर कहां से लिया गया है, अभी पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहां से लिया गया? क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है। और फिर केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज है, इसके अंदर फिर डिफरेंट लॉज है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अलग अलग लॉज है, एवोगैड्रोस लॉ है। तो इन सारे लॉज के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये वाला कहां से लिया गया? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये छोटी क्लासेस में भी है, 6, 7, 8 में भी है, 9, 10 में भी है। ये हमारे पास बेसिकली क्लास 11th में भी है। मैं क्लास 11th इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ही बुक से हमारा सारा काम चल सकता है। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यहां से। मैं हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग सब टोटली हिंदी में ही पढ़ाएंगे। तो बहुत जल्दी हिंदी मीडियम के लिए भी वीडियोस आएंगी। अब देखिए, उसके बाद आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखो बच्चों, एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये क्लास 10th का भी चैप्टर है। क्लास 10th में जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, केमिस्ट्री वाले पार्ट का सेकंड चैप्टर है। नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। लेकिन जितने क्वेश्चंस हमारे एनडीए में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पार्ट आपको क्लास 11th का भी देखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि 10th वाला कोर्स भी कवर हो जाएगा और 11th वाला कोर्स भी कवर होगा, 11th वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये हमारे पास क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7। उसके अलावा 10th का भी है, 10th वाला पार्ट भी है, 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी है। लेकिन मेनली मैं क्लास 11 का 7 चैप्टर से ले रहा हूं, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। नाम है इक्विलिब्रियम। तो क्लास 11th का इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसमें एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में है। सॉल्ट एनालिसिस भी है, एसिड एनालिसिस भी है, बेस एनालिसिस भी है। तो उसी के अंदर से ये पोर्शन लिया गया है। फिर आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये कहां से लिया गया? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन हमारे पास जो वाटर वाला चैप्टर है, वाटर वाले चैप्टर के अंदर ही हाइड्रोजन चैप्टर भी है। बेसिकली चैप्टर का नाम ही हाइड्रोजन है। ये क्लास 11th का चैप्टर है। हाइड्रोजन वाला कहां है? क्लास 11th चैप्टर नंबर 9। तो हाइड्रोजन तो वहां से लिया गया है, हाइड्रोजन और वाटर। इसका मतलब ये कि क्लास 11th में बिना रेडियस वाला सिलेबस, मैं फिर बोल रहा हूं बिना रेडियस वाला सिलेबस अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिया हाइड्रोजन वाला चैप्टर तो इसके क्वेश्चंस वहीं से बन जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन है ये कहां से मिलेगा? जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन है ये कहां से मिलेगा? ये मिलेगा हमें क्लास 12 से। नाम है पी ग्रुप। उसमें एक ग्रुप है ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ग्रुप नंबर 16। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनम। तो वहां ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। और एक बार बताऊं, यूपीएससी अपने सिलेबस के लिए 100% कमिटेड रहता है। अगर उसमें प्रॉपर्टीज पूछे तो केवल प्रॉपर्टीज से पूछेगा, फालतू चीजें नहीं पूछेगा। यूपीएससी की खास बात यही है कि जो सिलेबस उसमें गिवन है, उसका सिलेबस जो गिवन है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा, उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछता। बाकी देखिएगा क्वेश्चंस। फिर हमारे पास आता है कार्बन एंड इट्स फॉर्म्स। कार्बन एंड इट्स फॉर्म्स, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये क्लास 10th से लिया गया है। क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो क्लास 10th की केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। दूसरा ये हमारे पास क्लास 11 से भी लिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लिया गया है। जो इसका इट्स फॉर्म्स वाला पार्ट है ये 100% 10 से लिया गया है। इसमें बेसिकली इसमें केवल 3 ही फॉर्म है। कार्बन के बारे में तो हम पढ़ लेंगे, 10 से ही पढ़ लेंगे और 11 से ही पढ़ लेंगे। लेकिन इसके जो फॉर्म्स है बेसिकली इसमें डायमंड,
जो 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, इन 3 के बारे में डिस्कशन हमें करना है। अभी मैं पहले आपको बिल्कुल बेसिक इसका इंट्रो दे रहा हूँ, फिर इस इंट्रो के बाद हम यूनिट वाइज इसको पढ़ेंगे और आने वाली वीडियोस में भी इसको हम खत्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये कहाँ से लिया गया है, और इसमें ध्यान रखिए शब्द लिखा है डिटेल्स। इसका मतलब एटम और इसके स्ट्रक्चर के जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर काफी गहराई से इसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें शब्द लिखा है डिटेल्स। ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है क्लास 11 से। ये लिया गया है क्लास 11 से, चैप्टर नंबर 2। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। हालांकि मैं हिंदी मीडियम के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा कंटेंट उसमें हिंदी में ही होगा, पूरा पीडीएफ और नोट्स के साथ मैं इसको दूंगा। लेकिन फिलहाल इंग्लिश में क्या है? एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये यूपीएससी ने लिखा है, और हमारे पास क्लास 11 में किस नाम से चैप्टर है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2, आफ्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद होता है फिर हमारे पास आएगा फर्टिलाइजर। ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है। हालांकि इसका यूज है तो क्लास 11-12 का ही, लेकिन मैं इसको इंडिपेंडेंटली ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा, तो एक अलग है। उसके बाद आता है यूज ऑफ मटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। कुछ केमिकल्स हैं, अलग अलग कुछ केमिकल्स आएंगे, उन केमिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ना है, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे वॉशिंग सोडा, जैसे जैसे बेकिंग सोडा, और भी गन पाउडर है ना। तो कुछ और भी केमिकल्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। यूरिया हो गया, फर्टिलाइजर दुनिया भर के आएंगे, तो इन सारे केमिकल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इसके यूजेस पढ़ने हैं। मेनली 3 ही चीजें आती हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। चलिए, ये था हमारा सिलेबस। शुरुआत करेंगे, इससे पहले देख लीजिए, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल समझा चुका हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब इसमें एक चैप्टर हमारे पास है, नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। शुरुआत किससे करेंगे? बिल्कुल आसान चैप्टर है, आसान से कठिन की तरफ हम लोग चलेंगे, इजी टू हार्ड के वे में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। 3 अलग अलग चीजें, पहले इसको समझना है। इसको समझने के बाद फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर, लेकिन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर को पढ़ने से पहले जो कहानी की शुरुआत होती है, वो शुरुआत है मैटर से। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे, इजी टू हार्ड के वे में चलेंगे। देखो बच्चों, केमिस्ट्री केमिकल से निकल के आया है। केमिस्ट्री है क्या? बेसिकली केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ केमिकल, स्टडी ऑफ केमिकल। और केमिकल क्या है? इस दुनिया में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो सब केमिकल है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या है? केमिकल है। और जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर की 2 कंडीशंस है, कौन सी? एक तो क्या है? स्पेस। कि मैटर क्या है? विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, और दूसरा विच कंटेन्स मास। विच कंटेन्स मास, 2 चीजें। वो सब कुछ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसमें मास होगा, उसको हमें मैटर बोलना है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच कंटेन्स मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर के अलग अलग टाइप्स हैं, तो अब चलते हैं आगे मैटर के टाइप की तरफ। तो अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर के टाइप क्या क्या है?
मैटर के बच्चों दो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला टाइप है, उसका नाम है प्योर मैटर। दूसरा है इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर, प्योर का मतलब जिसमें केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस होगा, केवल एक ही टाइप का। जैसे मिल्क है तो केवल मिल्क है, पानी है तो केवल पानी है, नमक है तो केवल नमक है, आयरन लोहा है तो केवल लोहा होगा। दो चीजों को जब भी मिक्स करेंगे ना तो वो इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्योर है तो उसमें क्या होना चाहिए, केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस होना चाहिए। तो प्योर मैटर को अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं कंपाउंड्स। अब अगर इम्प्योर चीजें होंगी, इम्प्योर का मतलब सपोज आपने मिल्क में पानी मिला दिया या पानी में मिल्क मिला दिया। आपने हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, सपोज हमने खाना खा रहे हैं, सब्जी खाई, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सब्जी में लौकी लौकी खा रहे हैं भाई, इसमें कुछ पानी भी होगा, उसमें थोड़ा सा टमाटर होगा, टमाटर होगा तो फिर प्याज भी होगा, फिर नमक मिर्च मसाला सब मिला रहे हैं। तो ये क्या है, ये इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें एक सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस आपने मिक्स कर दिया। अब आप मिल्क पी रहे हो तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ दूध पी रहे हो, अगर केवल ऐसा है तो फिर वो प्योर होगा। लेकिन मिल्क में अगर आपने बॉर्नविटा घोल दिया, हॉर्लिक्स घोल दिया, चीनी डाल दी, तो वो क्या है, इम्प्योर मैटर। पानी आपके पास है, उस पानी में आपने नींबू निचोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर। क्यों, क्योंकि आपने वाटर में लेमन जूस सिट्रिक एसिड को मिला दिया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर मैटर हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी चीज, पानी आपने पानी में जूस मिला दिया वो इम्प्योर हो जाएगा। गन्ने का जूस था वो प्योर है, पर गन्ने के जूस में अगर आपने नींबू निचोड़ दिया, ऐसे पी रहे हैं लोग गर्मी में, तो क्या हो जाएगा, इम्प्योर। तो इम्प्योर चीज है जहां दो चीजों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, दो सब्सटेंसेस को आपने मिक्स कर दिया, वो हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। जब दो चीजों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से क्या बनेगा, मिक्सचर। तो अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है वो चर्चा हुई है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। पर ये आया कहां से, ये आया है टाइप्स ऑफ मैटर से। और मैटर कहां से आया है, मैटर हमारे पास आया है which occupies space which contains mass। शुरू यहां से हुई है कहानी, मैटर से शुरू हुई है। मैटर कहां से है, केमिकल से है। केमिकल कहां से है, केमिस्ट्री से है। तो स्टडी ऑफ केमिकल को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिकल का मतलब मैटर, मैटर मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसमें मास है। ये दो टाइप का है, प्योर और इम्प्योर। प्योर वाला जो है उसके दो पार्ट हैं, यानी दो टाइप है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और इम्प्योर वाले को बोलते हैं मिक्सचर। इस मिक्सचर को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एनडीए है। वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एनडीए इसको मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक पार्ट को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर ये दो चीजें हैं। धीमे धीमे हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होगा, देखिए सपोज हमारे पास कोई इतना बड़ा पीस आयरन का रखा हुआ है। किस चीज का पीस है, आयरन, लोहे का पीस है। तो इसमें सारे एटम किसके होंगे, लोहे के होंगे, आयरन के होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पीस आयरन का है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं सोना भी रखा होगा या बीच बीच में कहीं कहीं सिल्वर लगा होगा। या आपके पास कोई बड़ा सा पीस है और ये बड़ा सा पीस सिल्वर का है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर के बीच में कहीं कहीं गोल्ड है। अगर ऐसा है तो वो इम्प्योर हो जाएगा। अगर मिक्सचर किसी ने कोई रिंग बना रखी है और उस रिंग में दो मेटल को मिक्स कर रखा है तो फिर वो क्या है, वो मिक्सचर है या कुछ और है, मिक्स्ड मेटल, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर प्योर एलिमेंट है तो
तो उस प्योर एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एटम क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अगर आयरन है तो सारे के सारे एटम आयरन के होंगे, अगर गोल्ड है तो सारे के सारे एटम गोल्ड के होंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि एलिमेंट क्या है। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द प्योर स्टेट ऑफ मैटर, द प्योर स्टेट ऑफ मैटर in which all atoms are identical. All atoms are identical. Identical मतलब एक जैसे। आयरन है तो आयरन ही है, गोल्ड है तो गोल्ड ही है, सिल्वर है तो सिल्वर है, निकेल है तो निकेल है, स्कैंडियम है तो केवल स्कैंडियम होगा। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। अब ये एलिमेंट्स जो है इसकी जो डिटेल स्टडी है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें पढ़ने को मिलती है। बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है एस ब्लॉक, फिर आएगा पी ब्लॉक, फिर आएगा डी ब्लॉक और फिर आएगा एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। S block elements, P block elements, D block elements और F block elements। तो S block elements, P block elements, D block elements और F block elements ये हमारे पास 4 टाइप होंगे, 4 अलग अलग कैटेगरी होंगी। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप तो आप सब समझते होंगे क्योंकि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग 10th पास हो। तो ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े आराम से सीखेंगे और 15 या 20 दिनों में मैं आपका ये कंप्लीट कर दूंगा केमिस्ट्री। 15 या 20 दिन में हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 और 2 को बोलते हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इसमें ग्रुप 13 से शुरू होता है और 18 तक है। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हमारे कितने 6 ग्रुप्स होंगे। डी में कितने हैं? 10 ग्रुप हमारे पास है। डी वाले को मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है और उसके बाद वाला जो पीरियड है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक में 2 अलग अलग इसमें पीरियड्स हैं। एक को बोलते हैं एक्टिनाइड्स और एक को बोलते हैं लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड पहले है फिर एक्टिनाइड्स है। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन होंगे, केवल 3 एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं होंगे। कौन से 3 एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होंगे भाई? एक का नाम है जिंक, एक का नाम है कैडमियम और एक का नाम है मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये 3 एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डीप सबशेल क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये एलिमेंट्स का एकदम शॉर्ट चर्चा मैंने आपको दिया, शॉर्ट एकदम इंट्रो। डिटेल पढ़नी है तो फिर हम डिटेल तो पढ़ेंगे आगे।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा, नाम है कंपाउंड्स। चलिए चर्चा करते हैं कंपाउंड की। हाँ, एलिमेंट्स डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे बाद में कि एलिमेंट्स, अभी तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ, फिर डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे सब टॉपिक्स कि एलिमेंट्स में लिक्विड एलिमेंट्स कौन से होंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आगे आपके पास आएंगे कि लिक्विड एलिमेंट्स कौन से होंगे, एलिमेंट में एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या है, डी एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, सबकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए। अब हमारे पास आएगा कंपाउंड। अभी मैं पहले आपको टॉपिक का शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ, फिर डिटेल्स की स्टडी करेंगे। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड देखिए, द प्योर स्टेट ऑफ मैटर, द प्योर स्टेट ऑफ मैटर in which all the elements, sorry, in which two or more elements are present, in which two or more elements are present, but in फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स रेशियो में होगा। देखिए, कंपाउंड को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। आप खुद से पूछो कि मेरे घर में, फॉर एग्जांपल पानी की मैं बात करता हूं, सपोज मैं बात कर रहा हूं वाटर की। अब आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि जैसा आपके घर में पानी है, आपके घर के पानी का जो फॉर्मूला है, क्या पड़ोसी के घर में जो पानी है उसका फॉर्मूला भी वही है? क्या उसके कंपोनेंट वही है जो आपके घर में है? अगर आपको आंसर आ रहा है कि हाँ, आपके मन में एक आंसर आ रहा है कि हाँ वही है, तो इसका मतलब यह है कि वो कंपाउंड होगा। और अगर लगता है कि नहीं नहीं, मेरे घर में जैसा पानी है दूसरे घर में पानी का कंपोनेंट कुछ और हो सकता है, तो फिर वो क्या होगा? मिक्सचर। तो हमारे घर में जो पानी का फॉर्मूला है वो क्या है? H2O। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके दोस्त के घर में पानी का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली H2 ही होगा ना। तो अगर क्योंकि वो H2O है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज मेरे पास बात आई कॉमन सॉल्ट की, मुझे एग्जांपल देना है कॉमन सॉल्ट का, या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में जो कॉमन सॉल्ट है, या आपके पास जो कॉमन सॉल्ट है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? सपोज आपके दिल से आवाज आई कि NaCl है। अब ये पूछो कि आपके जो दोस्त के घर में है कॉमन सॉल्ट, उसका फॉर्मूला क्या है? क्या वो NaCl है? क्या वो वैसे ही नमक है बिल्कुल जैसा आपके घर में है? बिल्कुल अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा? NaCl। अगर ऐसा है तो कंपाउंड है, नहीं तो नहीं होगा, फिर कुछ और होगा, देखेंगे बाद में। कोई भी चीज, मान लिया अपने बात करें आप वॉशिंग सोडा, आपके घर में जो वॉशिंग सोडा है फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, है ना। अब आपके घर वाला जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और पड़ोसी घर में जो है उसका सेम होगा। तो क्योंकि सेम है तो क्या होगा? कंपाउंड होगा। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? ये सारे के सारे चीजें कंपाउंड होंगे। ये भी क्या है? कंपाउंड है। क्योंकि जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट के अंदर सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो फिक्स रेशियो है, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? फिक्स रेशियो। ऐसा नहीं है कि आपके घर में पानी का फॉर्मूला H2O हो गया और पड़ोसी घर में पानी का फॉर्मूला H3O4 हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, इसलिए क्या है? कंपाउंड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपके घर में जो चाय बन रही है, सपोज आपके घर में चाय बन रही है, उस चाय में हो सकता है इलायची ज्यादा हो, अदरक ज्यादा हो, या मिल्क का रेशियो पानी के रेशियो से कम हो, ऐसा हो सकता है। पड़ोसी के घर में जो चाय बन रही है हो सकता है उसमें इलायची और अदरक ना हो, या चीनी कम या ज्यादा हो।
तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में जैसी चाय बन रही है, क्या दूसरे घर में भी वैसी चाय बन रही है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है इसलिए कंपाउंड ये नहीं है, कंपाउंड नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आपके घर में तो सब्जी बन रही है, खाना बन रहा है, कुछ भी, सपोज आपके घर में दाल बन रही है। अब आपके घर में जो दाल बन रही है, क्या दूसरे के घर में भी वैसी दाल बनेगी? सेम चीज ले लो, मान लो सपोज आपने अरहर की दाल ली, येलो कलर की दाल ली, तो आपके घर में जैसी दाल बन रही है, क्या दूसरे घर में भी वैसी दाल बन रही है? नहीं। हो सकता है पानी का रेशियो अलग होगा, नमक का रेशियो अलग हो सकता है, मिर्च मसाला तेल किसी का भी चीज अलग हो सकता है, और अगर ऐसा अलग है तो ये कंपाउंड नहीं है। पहचान यही है कि क्या सब जगह एक जैसा है। खुद से पूछो, क्या सब जगह एक जैसा है? अगर एक जैसा है तो वो कंपाउंड है, नहीं है तो नहीं होगा। अब नहीं है तो फिर क्या होगा? वो मिक्सचर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती है, लेकिन मिक्स होने का जो रेशियो है कंपोनेंट्स का वो फिक्स नहीं होता। दो चीजें आपने मिक्स कर दी, एक नमक और एक गिलास पानी लिया, थोड़ा सा नमक को पानी में डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया। पर अगर नमक का सॉल्यूशन सब जगह एक जैसा नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मिक्सचर तो बोलेंगे। दो चीजें, नमक और चीनी को मिक्स कर लो, रेशियो फिक्स नहीं तो मिक्सचर है। हाँ, रेशियो अगर फिक्स होगा तो किस में आएगा? कंपाउंड में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स का रेशियो अगर फिक्स होगा कंपाउंड, अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो क्या होगा? मिक्सचर। कोई भी चीज ले लीजिए। तो हमने क्या सीखा? मिक्सचर का डेफिनेशन। अब आगे हमारे पास आएगा नेक्स्ट, नाम है मिक्सचर। अभी तो बिल्कुल आपको ब्रीफली समझा रहा हूं, डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग। मिक्सचर, मिक्सचर क्या है? अच्छा ये कैसी स्टेट है? प्योर स्टेट है, इम्प्योर स्टेट है? ये इम्प्योर स्टेट है क्योंकि जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो रखी हैं। द इम्प्योर स्टेट, the impure state of matter, the impure state of matter in which two or more substances are mixed in any ratio is called mixture. आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा? आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, खुद से क्वेश्चन पूछो कि जैसे ये सब्सटेंस, ये जो जिसमें मुझे ये डाउट हो रहा है कि ये मिक्सचर है या कंपाउंड है, जैसा ये मेरे घर में है क्या दूसरे घर में भी वैसा ही है? अगर है तो कंपाउंड, सेम नहीं है तो मिक्सचर। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर और कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। और एलिमेंट तो एक अलग चीज है जिसमें सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे। और एलिमेंट के टाइप भी मैंने आपको बता दी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, चार कैटेगरी में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग मिक्सचर के थोड़ा टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब आता है मिक्सचर के टाइप्स। मिक्सचर के दो टाइप हैं, एक का नाम है होमोजेनियस मिक्सचर और एक का नाम है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बहुत आसान है, देखिए समझिएगा। होमोजेनियस मिक्सचर, और यहां क्या है? देखिए होमोजेनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है एक जैसा और हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। तो चलिए बात करते हैं पहले होमोजेनियस मिक्सचर की तरफ।
होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? जब आपने दो चीजों को मिक्स किया, सपोज आपके पास सब्सटेंस 1 है और इसमें आपने सब्सटेंस 2 को मिक्स किया। सब्सटेंस 1 में सब्सटेंस 2 को मिक्स किया। अब जैसे आपने सब्सटेंस 1 में सब्सटेंस 2 को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये आपके पास बना मिक्सचर। मिक्सचर बना। अब आप इस मिक्सचर को देख रहे हैं। मिक्सचर को देखने पर अगर आपको ये पता चल जाए कि इस मिक्सचर में सब्सटेंस 1 यहां पे ज्यादा है, सब्सटेंस 2 यहां पे ज्यादा है, यानी सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 को आप देख पा रहे हो कि ये सब्सटेंस 1 यहां पे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सब्सटेंस 2 यहां पे थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। और अगर आपको लगे, आप पहचान ही नहीं पाओ कि सब्सटेंस 2 के अंदर सब्सटेंस 1 कहां पर ज्यादा है, कहां पे कम है, या सब्सटेंस 1 के अंदर सब्सटेंस 2 कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है, अगर आप इसको पहचान ना पाओ तो उसका नाम है होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 1 के डेंसिटी को कम या यूनिफॉर्म होनी चाहिए डेंसिटी। अगर आप इसको बोले तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। आप पहचान ना पाओ कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, उसका नाम है होमोजेनियस मिक्सचर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। The mixture which is formed by uniform distribution of component first